हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रक्षित बोरा फैन ब्लॉग्स में। आप सभी बड़ को पहला प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ सुबह से। और आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ कब मेरी दीदी आएगी, मुझे राखी बांधेगी। अब मैं पता नहीं कब आएगी, बताया तो है नहीं मुझे। और अब मैं दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो गाइस, यहाँ पे मम्मी नहा धो के हो चुकी है रेडी। और अभी यहाँ पे मम्मी का दिया पूजा और मामा आए हैं। अभी मम्मी मामा को राखी बांधेगी तो हम दिखाएंगे आपको। और गाइस, यहाँ पे रख रखी है मम्मी ने थाली में राखी, दिया और फूल। और यहाँ पे रख रही है टीका भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी राखी ये वेट कर रहा है कि कब इनकी दीदी आए और इनको राखी बांधे। मेरे सारे काम हो चुके हैं और अब फटाफट से अपने भाई को बांध लेती हूँ राखी, क्योंकि वो आया हुआ है। तो ये रहा संदीप, कैमरा देखते ये मुस्कुराने लगा और यहाँ पे सॉल्व कर रहा था क्यों। फिर फटाफट से मैंने संदीप को बांध लिए राखी, क्योंकि उसके बाद इसको यहाँ से जाना था। जब मैं संदीप को राखी बांध रही थी तो रक्षित मुझे काफ़ी हंसा रहा था। बोला था मम्मी ऐसे कर रही, मम्मी वैसे कर रही, क्योंकि वो भी वेट कर रहा था कि कब दीदी आएगी और मुझे वो राखी बांधेगी। तो हम उसको बोल रहे थे आपकी दीदी तो आलसी है, पता नहीं कब आएगी। फिर मैंने संदीप को खिलाई मिठाई, में बोल रही थी पूरा खिला दूँ। बोल रहा था कैमरा ऑफ होने दे, उसके बाद खाऊंगा मैं पूरा, उससे पहले तो नहीं खा सकता। फिर बोला चलो आपको भी खिला देता हूँ। फिर मैंने भी मिठाई खाई। फिर वो दे रहा था लिफाफा, मैं कहती रहने दे, वो वापस ले रहा था। मैंने कहा चलो दिखाती हूँ इसमें क्या है। बोला दिखाना नहीं, ओपन करना मना है। फिर मैंने कहा रक्षित भी काफ़ी देर से वेट कर रहे, तो चलो आ जाओ, आपको मैं ही राखी बांध देती हूँ, जब आपकी दीदी आएगी तो आप बंधवा लेना। तो रक्षित बोला ठीक है मम्मी। फिर क्योंकि उनने मंगाई थी मेरे से डोरेमोन कार्टून वाली राखी, जो बोला था जला के बांधना। 2-3 बार मैंने जलाई तो जली नहीं, तो फाइनली वो जल गई। फिर मैंने फटाफट से उसको राखी बांधी और फिर संदीप के लिए लगाया था खाना, क्योंकि खा पी के संदीप आप देख सकते हैं अभी चला गया। वो जा रहा है विकास के साथ। अभी विकास आएगा वापस, क्योंकि पुष्पा उनको फिर राखी बांधेगी। आप देख सकते हैं विकास वापस आ चुका है और यहाँ पे अब पुष्पा ने इन लोगों को राखी बांधना शुरू कर दिया है। और काव्या भी बोल रही थी मैं भी बांधूंगी राखी, पर उसके दोनों मामा बोल रहे थे नहीं हमें नहीं बंधवानी है। फिर बोल रहे थे चलो बांध लो कोई नहीं, पर हमारे पास देने के लिए गिफ्ट नहीं है। तो पहले पुष्पा ने बांधी एक कार्टून वाली राखी उसको, फिर एक और, उसके बाद खिलाई मिठाई। और रक्षित ने मिठाई खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोला था क्या ही बताएं, पूरा पीस अंदर आ जाए। फिर आया विकास का नंबर। विकास की जब टीका लगाने के बाद आरती उड़ती तो विकास डर रहा था, बोल रहा था कहीं मेरे मुंह पे न चिपका दे। इसी बात पे हम सब हंसने लगे। और फिर उसने कहा चलो अब आराम से हम बांध लेते हैं राखी। और इसी बीच आया रक्षित एक बड़े से थैले में, पता नहीं क्या ही ला रहा था, क्योंकि उसमें उसने कुछ गिफ्ट रैप करके रखा था अपनी दीदी के लिए, जो उसने दे दिया। मैंने कहा विकास अब तू क्या देगा। वो बोला था मैं तो बेरोजगार हूँ भाई, जब जॉब करूँगा तभी दूंगा कुछ न कुछ। आप देख सकते हैं फिर से वो मिठाई खिला रही है। विकास बोला चलो रिटर्न में मैं भी खिला देता हूँ, पर मुँह काव्या खोल दी थी कि मुझे खिला दो कोई। और इसके बाद विकास हाथ हिलाने लगा और बोला ये देखो मैंने इतनी सारी राखियाँ आज बंधवा ली हैं। और इसके बाद नंबर आया बोरा जी का राखी बंधवाने का, क्योंकि दीदी लोग तो आए नहीं थे, इसलिए उन्होंने बोला पुष्पा कि तू ही राखी बांध दे, दीदी नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर जब पुष्पा राखी बांधी थी तो हमें याद आई बब्बू की, क्योंकि हर साल बोरा जी को राखी वही बांधती थी। पहाड़ से कर दीदी लोग नहीं भी आए पाए तब भी। और साइड से विकास और रक्षित वेट कर रहे थे कि दीदी कब राखी बांधे और हम लोग खाना खाएं। इधर योगिता भी उठ के आ चुकी थी और उठते ही खाने लगी थी जैम। हमने कहा चलो कोई नहीं खा लो। फिर हम लोगों ने दिन का खाना खाया साथ में बैठ के, क्योंकि फिर उसके बाद विकास और पुष्पा गए रुद्रपुर। उसके बाद योगिता रो रही थी तो मैंने कहा चलो लाओ मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। फिर वही योगिता के हाथ में मेहंदी लगते देख कब्बू बोली मेरे हाथ में भी लगा दो। फिर मैंने लगाई काव्या के हाथ में मेहंदी। काव्या के हाथ में मेहंदी को दिखाते हुए मुझे अपना हाथ भी दिखाई दिया। मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके का डिजाइन बनाया है।
तो ये देखिए, ये मैंने कल रात बैठ के बनाया था। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कैसी लगाई है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ। फिर मैंने ये कब्बू का पूरा हाथ फिनिश किया। मैंने कहा चल फटाफट से लगा देती हूँ तेरी मेहंदी, क्योंकि फिर आने वाले थे एक दादा और। ये है मेरी बड़ी बुआ के छोटे बेटे जो आए थे मेरे से राखी बंधवाने को, और काफ़ी लेट, क्योंकि सुबह ये घर से आए थे। फिर मैंने फटाफट से दादा को राखी बांधी। इनने ऑलरेडी मेरे को बोला था कि चाय बना के रखना, मैं चाय पीने के बाद फिर चला जाऊंगा। फिर मैंने लगाया दादा को टीका और फटाफट से बांधी राखी। राखी बांधने के बाद वो मजाक कर रहे थे, बोल रहे थे पैसा आप तेरे को मैं ऑनलाइन पे करूंगा क्योंकि मैं कैश लेके आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन ही पे कर देना, कम से कम राखी तो बंधवा लो। फिर दादा ने राखी बंधवाई। उसके बाद मैंने उनको प्रणाम बोला और फिर मैंने खिलाई उनको मिठाई। आप देख सकते हैं उन्हें मुंह खोला और एकदम से अटका लिया, पर्स में से रुपये निकाले। और इधर ये शरारती बच्चे, क्योंकि 3 थे तो उधर मचा नहीं था, देखने वाली मैं एक अकेली, काफ़ी बोर। वैसे ही लड़े वैसे ही खेले, पर योगिता काफ़ी आराम से खेल रही थी, उसे इन दोनों से कोई मतलब नहीं था। कभी ये लोग लड़ रहे थे लेकिन योगिता अपने मस्त होकर खेल रही थी। काफ़ी क्यूट है और एकदम सही भी। मम्मी की याद आ रही थी तब ये रो नहीं रही थी। फाइनली पुष्पा भी आ चुकी थी और आते ही योगिता देखने लगी पर्स में कि मम्मी उतनी देर से छोड़ के गई हो, कम से कम कुछ लाते तो सही। और पुष्पा भी एकदम थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। और साइड में सोफों की हालत तो इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। मैंने कहा कोई नहीं, इग्नोर करो, जब ये लोग जाएंगे उसके बाद हम सही कर लेंगे। फिर इन लोगों के लिए फटाफट से हमने डिनर बनाया। फिर हमने डिनर करा और उसके बाद ये लोग जा रहे थे। फिर आज के इस ब्लॉग को हम ये एंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो बाय 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 बाय। जाओ फिर जाओ, आराम से जाना। थैंक यू। पहुंच जाओगे तो फोन कर देना। मिलते हैं बाय। नए ब्लॉग के साथ।